Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. So today we are going to start from Let's Remember. We have already studied about this chapter. So now let's continue with it. यहाँ पर लेट्स रिमेंबर में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लीफ को लेबल आउट करना है। तो लीफ को लेबल आउट करेंगे, फिर उसके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये बीच में जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिड वेन या मेन वेन कहते हैं हम लोग, राइट। फिर ये जो है ये साइड वेन्स है, और ये है वो इसे क्या कहते हैं, जो फ्लैट सरफेस है उसे हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। सो अभी हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है लेट्स रिमेंबर के, वो हम लोग एक बार सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। Name the part of the leaf that helps to support the substance to and from the leaf. लीफ में जो खाना बनता है उसके सारे मटेरियल्स के लिए कौन हेल्पफुल होता है, और वहाँ से सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, Who does do it? तो वो करते हैं वेन्स। ये काम होता है वेन्स का, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसपोर्टेशन करना। Name the tiny openings that let the air in and out of the leaf. मतलब लीफ का जो एयर है उसे अंदर आने में और बाहर जाने में कौन हेल्पफुल होता है, एंड वो टाइनी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, इट इज़ नोन एज स्टोमेटा। एम आई राइट? Where do we find this openings? On the upper side और अंडर साइड? तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हम लोगों ने आपको याद हो तो कि अंडर साइड जो होता है लीफ का उसमें पाए जाते हैं स्टोमेटास। Why are leaves green? Leaves are green because कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। Why do green leaves need to prepare food for the plant? किसी ना किसी को तो प्लांट मतलब लीफ जो होते हैं उस पर डायरेक्ट सनलाइट होती है, उससे सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं हम प्लांट की। कह सकते हैं कि ये किचन है लीफ का, प्लांट जो है उसका किचन है लीफ। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, जानकी अमल वॉज एन इंडियन वुमेन बॉटैनिस्ट। बॉटैनिस्ट मतलब कि एक ऐसे साइंटिस्ट, आप बॉटैनिस्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बॉटैनिस्ट मतलब कि ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट्स के बारे में रिसर्च करते हो, जो प्लांट्स के बारे में रिसर्च करते हो। Who studied different types of sugar canes and brinjals, जिसने सिर्फ शुगर केन्स और ब्रिंजल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। Her research is responsible for significantly increasing the sweetness of Indian sugar cane। मतलब कि इंडिया के जो शुगर केन्स होते हैं उसमें इंक्रीज करने के लिए स्वीटनेस ये यूज़ किए गए हैं। She also studied various medical and valuable plants इन दी रेन फॉरेस्ट ऑफ द केरला। उसने केरला के रेन फॉरेस्ट में से भी बहुत सारी चीज़ों को रीड किया है, उसके बारे में स्टडी किया है, उन सब के बारे में रिसर्च की है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंटरडिपेंडेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज़। ये जो है ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। किस तरीके से, लेट अस सी नाउ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से, बहुत सारे वेज में। कैसे वेज में, जो हम लोग देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द फूड्स। प्रोड्यूसर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एनिमल्स है, हर्बीवोरस है, वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो ये जो है ये फूड के बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं जहाँ से फूड प्रोड्यूस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचे। एनिमल्स डिपेंड ऑन दिस प्लांट्स फॉर देयर फूड। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एनिमल्स जो है वो इस फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, दे नीड दिस फूड, ओके। Thus, a chain exists in nature for obtaining food। मतलब ये एक चेन जैसा फॉर्म करते हैं फूड की, जिससे फूड मिलता है सबको। A chain that shows a series of organisms
where each member depends on the lower member in the series for the food is called food chain. ऑर्गेनिज्म को अंडरलाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है इस चेन में, यहाँ पर हम लोगों को फूड चेन दिखाई गई है. एक फ्लावर है, वो कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल, आउल खा रहा है, ईगल खा रहा है, वो खा रहे, वो उसको कौन मारेगा, फिर वो आगे उससे जो बड़ा एनिमल होगा वो उसे मारेगा. सो ऑल द थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट. वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, अपने बेसिक फूड के लिए लोअर मेंबर पर डिपेंड करना और ऐसे एक सीरीज जैसा फॉर्म हो जाना, और इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन. दिस इज नोन एज फूड चेन. उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फूड चेन. यहाँ पर ऊपर हमें एक पिक्चर दिखाया गया है, मतलब इट्स टाइप ऑफ एन जू. एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स. ये जिराफ है, वो प्लांट्स में से मतलब खा रहा है, अपना फूड यूटिलाइज कर रहा है. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स गिव आउट. एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देती है वो कौन खाता है, मतलब वो कौन लेता है, वो प्लांट्स लेते हैं अंदर. एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिलीज बाय द प्लांट्स. और हम लोग कैसे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट आउट. एम आई राइट? This interdependence of plants and animals in food chain helps to maintain को अंडरलाइन कर लीजिएगा, maintain a balance between the number of the plants and animals. ये जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना है ना, वो किस लिए हेल्पफुल होता है, ताकि हम लोग जो ये नंबरिंग में बैलेंस कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को, वी कैन जस्ट बैलेंस इट आउट. Thus, if there is a sudden increase or decrease in the number of either plants or animals, the balance in the nature will be disturbed. अगर बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स डिक्रीज हो गए, बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स डिक्रीज हो गए या इंक्रीज हो गए प्लांट्स और एनिमल्स, तो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इतने ज़्यादा कि फिर वो जो है वो इम्बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ये जो साइकिल है पूरी नेचर की वो इम्बैलेंस हो जाएगी, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी. Besides को अंडरलाइन कर लीजिएगा. Besides plants also give out oxygen which is needed by the animals to breathe. प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं वो एनिमल्स ब्रीथ कर लेते हैं. एनिमल्स इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. सो ये भी एक वे है जिसके अंदर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर लेट्स डिस्कस दिया गया, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ द एनिमल्स इंक्रीज मच मोर देन द प्लांट्स. एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे प्लांट्स से तो फिर क्या होगा, शॉर्टेज रहेगी प्लांट्स की, है ना. फूड चेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे को फूड प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा. देन हाउ दे विल एबल टू गिव द फूड टू द हायर वंस जो फूड चेन के अंदर है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, और ट्रीज़ के ना होने से, प्लांट्स के कम हो जाने से बहुत सारे डिफरेंट और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. वो तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ ही लिया था. सो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. और इसके हार्ड वर्ड्स मैं आप लोगों को पिक्चर भेज दूंगी, वो आपको 3 टाइम्स लिखना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.